कि 2027 में सपा या भाजपा कौन पार्टी जीत का परचम लहरा पाएगी? समाजवादी पार्टी जीत पर तुम लहराएगी। भाजपा नहीं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? अरे आप भाजपा की बात कर रहे हो। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़वाने का काम करती है। नहीं, आप हमको बताइए, बेरोजगारी कोई नेता बात करता है? नहीं। कोई भी नेता बीजेपी के हो, वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार किसी पे बात नहीं करता। वो महंगाई की माँ बोलने के लिए तैयार है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे 2014 में। उनसे सवाल पूछा गया था, राजनाथ सिंह वो थे तो गैस सिलेंडर सर पर लेकर घूम रहे थे। आज कोई महंगाई की माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए, जनता को समझने की बहुत जरूरत है। अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, युवाओं के लिए लैपटॉप, क्या क्या नहीं, वृद्धा पेंशन, रोड बनवा दिए, कितने एक्सप्रेसवे बनवा दिए, क्या नहीं किए, एम्बुलेंस 100 नंबर सब इन्हीं के देन। तो बीजेपी ने क्या किया? सिर्फ हम और आपको बांटने का काम किया बीजेपी ने। बीजेपी बिना करे इतना ही जीत जा रही है। बिल्कुल जीत जा रही है, उसके पास वो है। बताइए। नहीं, आप हम कह रहे हैं कि आप धरातल बताइए ना, कोई काम हुआ हो। मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी कोई नेता है, बता दे एक काम, क्या काम किया बताइए। सिर्फ बांटने का काम करती है बीजेपी। आज भी बांटने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे किसी जात बिरादरी को लड़वा देती है। अब उनका आगे, अब क्या हम बताएं। अब बीजेपी कहाँ जीत रही है, कहाँ नहीं जीत रही है, अब ये तो जाने। लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी की 100% सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी मशीन में गड़बड़ी रहती है तब जीतती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, गड़बड़ी तो है। गड़बड़ी मशीन में है। वो देखिए, अभी ये SIR मामला चल रहा है। फॉर्म नंबर 7 हमको पता नहीं, मेरे नाम काट दे रहे हैं। ये बहुत समझने की जरूरत है लोगों को। जो नाम कट रहा है, बहुत जरूरत है। हम और आपको, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, आप अपना नाम चेक कर लीजिए। अभी चल रहा है SIR मामला, 10 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक चलेगा। अब जिसका नहीं है, फॉर्म नंबर 6 करके भर ले, बीजेपी ही जीत जाती है। ये करके जीत जाती है। आपको पता नहीं, आपका नाम कट जाएगा। जब आ जाएगा, आपको नाम ही नहीं आएगा, चिल्लाते रहोगे नाम नहीं आया। ये उसके पास बहुत हथकंडा सब अपना लेती है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बहुत हद तक जा सकती है, इसलिए उनसे बहुत सावधान रहना है। तो भैया जी, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा वीडियो? ये रहा। इतना बम मार दे भैया, वहीं इतना बम मार दे क्राइम भाई, बता दे श्याम सिंह यादव है। हम जो ना कर चाहे तानू तानू बुढ़ा है भैया, मैं तो कर मार सोचता। देखिए, बात ये वीडियो नहीं, बात की अगर मेरे सम्मान में कोई बात आएगी, अगर जब बात मान सम्मान पे आ जाएगी तो उसके साथ खिलवाड़ कोई नहीं होगा। आप बात देखिए, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, सब हमारे हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, न कोई मेरा विरोधी है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई भी सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से नहीं, ये तो है, किसी को कुछ बोल रहे हो, आप बदतमीजी कर रहा, हम भी कर दिए, कोई वायरल कर दिया, इसमें क्या है, हो जाता है। कोई हमसे बदतमीजी करेगा, फोन में बदतमीजी करेगा, मेरा काट के दूसरा कोई हमारा वो अपना काट के मेरा वाला डाल दिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी वीडियो हो, मैं फोन पर, कोई मुझे गाली देगा फोन पे, आपको मैं गाली दूंगा तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। तब अभी मैं आपको मार दूंगा तो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। तब वही बात ना। अभी हमको कोई गाली देगा फोन में गाली देगा, मैं भी जवाब दूंगा गाली उसको, जवाब में देना पड़ेगा ना भाई। अब भाई एक बार बर्दाश्त करूंगा, 2 बार, 3 बार थोड़ी बर्दाश्त करूंगा। तो भैया, हम हाल ही में एक इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने अखिलेश यादव को बोला था कि वो हिंदू है ही नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन बोला हिंदू नहीं? अभी उनसे बड़ा हिंदू आज तक कोई नहीं है। बताइए, कोई बीजेपी का नेता हो जो गाय पाला हो, सुबह उठ उनके पास कितनी गाय है? आप बताइए। अखिलेश यादव के पास गाय, उनसे हर धर्म मानते हैं। हिंदू बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, वहां चले जाइए सफाई में। लेकिन उनका कहना है कि वो अखिलेश और मतलब एक कोई और नेता है, समाजवादी पार्टी के बड़ा ही नेता है, ये दोनों हिंदू हैं ही नहीं। नहीं, हिंदू होना सर्टिफिकेट देना पड़ता है क्या कि हम हिंदू हैं? अगर हमको मुस्लिमों से नफरत करना है, अगर मुस्लिमों से नफरत करना हिंदू जी, माफ करना, मैं हिंदू नहीं हूँ। हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए हिंदू, आप हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू है। हम क्या करें, पहले आप सुनिए। अगर मुस्लिमों से नफरत करना हिंदू होना जरूरी है, मेरी बात समझिएगा। अगर मुस्लिमों से नफरत करना हिंदू होना जरूरी है, तो माफ करना, मैं हिंदू नहीं। हमारे लिए सब बराबर है। मैं किसी जात धर्म पर टिप्पणी नहीं करता। हमारे सब भाई, हर कोई भी जात को हमारे लिए सब बराबर है। मैं जात पे भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ चाहे जो आता है खाना खा के जाता है। मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ,
मेरे यहाँ सब आते हैं खा। मैं जात धर्म पर नहीं जाता हूँ, इसलिए जात धर्म पर जाना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा जात धर्म नहीं जाना चाहिए, काम पे मतलब रखना चाहिए, हाँ। अपना काम करवा, काम जो हो उसको करना चाहिए, बस जात धर्म नहीं जाना चाहिए। आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके पीछे किसका हाथ है? है मेरे दोस्त हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे दोस्त। मैं बहुत बहुत मेरी स्थिति आप जानोगे तो आपका आंख में आंसू। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, अभी भी मैं उतना ज्यादा बहुत बड़ा नहीं भी हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन इसमें मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग है। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग है यहाँ तक लाने के लिए। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, जितने भी लोग हैं। मैं मेरे दोस्त जो भी हैं, 4-5 तो ऐसे हैं जो मेरे साथ मेरा साय की तरह चलते हैं। उन्होंने हमारी मदद की, मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, कुछ करके भी नहीं भूल पाऊंगा। अगर करना चाहूँ तो कुछ करके भी एहसान नहीं भूल पाऊंगा। मेरे माँ बाप के, मेरे दोस्तों का, मेरे छोटे भाइयों का, बड़े को नहीं, बड़े को तो मुझे बहुत देख जलते हैं। छोटे भाइयों जितने हम हमसे छोटे हैं, मेरा बड़ा हमसे बड़ा उम्र में हो कोई, वो मुझे साथ नहीं दिए। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, लोग सही बात जलते हैं देख के। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, कल तक मजदूरी करने वाला आदमी, आज उसके सामने बात करूंगा तो कोई खलेगा नहीं। ये तो है। मैं जिसके यहाँ मजदूरी कर रहा था कल, अगर उसके सामने चुनाव लड़ूंगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्या सोचेगा। कष्ट ये है, इसलिए मुझे छोटे भाइयों ने बहुत मेरी मदद की। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आपके जो भाई लोग हैं जिता देंगे? बात भाई लोग जिधर, भाई लोग वो कर रहे हैं ना, मेरा सहयोग कर रहे हैं, जिताने जनता है, जिताएगी। अगर मैं उस, देखिए चुनाव अलग बात है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जिला पंचायत का, बहरिया वार्ड नंबर 1 से लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनता मुझे समझेगी, देगी। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ, हमसे ज्यादा कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए अगर हमको जनता समर्थन वोट देगी तो मैं उस लायक हूँगा, नहीं देगी तो कोई बात नहीं है। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जनता अपना काम करेगी। है जनता के मूड में है, वो मुझे देगी तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर जीतते हैं, तो पहला काम आपके क्या रहेगा? देखिए मैं वादा नहीं करता हूँ किसी चीज का, मैं वादा कर दूं बीजेपी की तरह ना पूरा कर पाऊँ। जितना हो सकेगा उससे ज्यादा काम करूंगा। अब फिर भी आज भी आप जाके पूछ लीजिए, मैं जितना मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी लोगों की मदद करता हूँ। जिस समय कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, मैं उस गरीबी में लोगों की मदद किया था। मेरे पास रखा है, मैं कभी कोई मैं सबूत दिखा सकता हूँ लोगों की मदद किया था। बहुत बड़ी मैं बहुत नहीं बोलता, मैं उतना बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब, पर जितना हो सकेगा मैं उतना काम करूंगा। आपका कहना है कि बीजेपी सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकती है बस? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी बड़ी बड़ी फेंकती है। मैं बड़े लोगों बड़ी बड़ी बातें करना मुझे पसंद नहीं है। मैं जिस लेवल पे हूँ उतना ही बात करता हूँ। तो भैया जी, हाल ही में जो यादव जी की लव स्टोरी मूवी आई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरा इसका खुला विरोध है। मैं तो कहा था, देखिए बात जब मान सम्मान पे आएगी तो फिर कुछ नहीं देखा जाएगा। हम कह रहे हैं किस लिए, किसी भी जात बिरादरी के ऊपर मूवी नहीं बननी चाहिए। आप उसका वो दिखाइए ना जो किए हैं। आप यादव जी लव स्टोरी हम बताएं, उसमें कौन सा यादव था? डायरेक्टर यादव था? कोई यादव नहीं, कोई नहीं यादव था। किस लिए आप यादव जी बदनाम कर रहे हो? सिर्फ ये बदनाम करने की साजिश है। किसी भी जाति और धर्म पर मूवी नहीं, किसी को बदनाम नहीं करनी। हमारे लिए सब बराबर है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका खुला विरोध करता हूँ, अब किया भी हूँ। मैं तो खुलेआम धमकी दिया था, आज भी कह रहा हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, मूवी नहीं चलने देंगे। तो भैया जो माघ मेला में संदीप भैया का मतलब संस्थान लगा हुआ था, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं संदीप भैया को बहुत बहुत उनका सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ आपके माध्यम से। मैं बहुत बढ़िया काम किए थे, माननीय मुलायम सिंह सेवा संस्थान चालू किए थे, जो पता नहीं कितने लोगों को वहां दूध बांटा गया, लेकिन ये बीजेपी को हजम नहीं हुआ। हर 500 मीटर पे बीजेपी वाले ने मोदी जी, योगी जी के फोटो लगाए थे, लेकिन हमारे नेताजी की फोटो लगने से उनको बड़ी दिक्कत थी। फिर भी वहां लोगों को रोज भंडारा चलता था, गरीबों के लिए भंडारा चलता। अरे बहुत से लोग, हम लोग भी खा के आए थे, दूध बट रहा था, लेकिन ये बीजेपी के लोगों को हजम नहीं हो रहा था। माननीय नेताजी के नाम से उनको दिक्कत है, नेताजी के नाम से दिक्कत है बीजेपी वाले के। संदीप भैया ने इलाहाबाद का नाम रोशन किया, बहुत बढ़िया काम किए जो कर रहे थे। बताइए कितने लड़ काम किए वो, फिर भी लोगों ने नहीं लिखने दिए। फिर भी मुलायम सिंह सेवा संस्थान का नाम चालू था।